डिग्गी है और 11 फीट गहरी है और पूरी पानी से भरी हुई है। तो अब जब हमको पानी की ज़रूरत होगा तो इसमें मोटर डाल के हम आराम से ड्रिप में पौधों में चला सकते हैं। पौधों में इसका पानी और ज़्यादा यूज़फुल होता है, या फसल भी इस पानी से बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि ये नदी नालों का पानी होता है जो नहर में आता है वो, तो वो ज़बरदस्त पानी रहता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र में नहर का पानी जो रहता है तो उसको स्टोर करने के लिए खेत में एक पॉन्ड बनवाते हैं जिसको डिग्गी बोलते हैं। तो अगर कोई किसान भाई यहाँ पे सभी लगभग डिग्गी बनवाते रहते हैं, तो अगर डिग्गी बनवाने के लिए बहुत सारे किसान भाइयों को जानकारी की ज़रूरत रहती है कि भाई डिग्गी कैसे बनवाएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं धर्मेंद्र यादव एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, बीकानेर क्षेत्र में जो नहर से जो पानी की सप्लाई रहती है तो कभी कभी उसकी खेत में ज़रूरत नहीं होती, तो उसको स्टोर करने के लिए एक पॉन्ड बनवाया जाता है जिसको डिग्गी बोलते हैं। तो किसान भाइयों को जब नई नई डिग्गी बनवाने की ज़रूरत रहती है तो उनको जानकारी की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने ये अपने खेत में डिग्गी बनवाई है और 2022-2023 वाली योजना में। तो इसको बनाने के लिए मेनली क्या ज़रूरत रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत लगेंगे, पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करना चाह रहा था कि किसान भाइयों को इसके बारे में नॉलेज मिले और उनको ज़्यादा परेशानी का सामना। पहले जब न्यूज़पेपर में डिग्गी का जब आवेदन पत्र का नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ फाइल बनवानी पड़ेगी। फाइल में सबसे पहले क्या होगा, भूमि का नक्शा, भूमि प्रमाण पत्र और जमाबंदी, ये तीनों डॉक्यूमेंट। उसके बाद में जिसके नाम पे ज़मीन है उसका आधार कार्ड और उसका जन आधार कार्ड लेके आपको ई मित्र पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करवाना पड़ेगा। ई मित्र पे जाने के बाद में आपको ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया है तो उसके बाद में ये लॉटरी के द्वारा चयन होता है। अगर आपका चयन उसमें हो जाता है तो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि भाई आपकी डिग्गी का चयन हो गया है। तो आप अपना ये अगर जानकारी लेना चाहो तो डिग्गी विभाग में जो सिंचाई विभाग होता है उसमें भी जाके अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं कि भाई मेरा नाम है क्या। तो अगर आपका नाम हो जाता है, उसके अंदर लॉटरी के अंदर में आपका नाम आता है, तो अगर लॉटरी में अगर आपका नाम आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉटरी में अगर आपका चयन हो गया है तो उसके बाद में आपको किसान भाइयों प्री वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो प्री वेरिफिकेशन करवाने के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र आपके खेत में आएगा, प्री वेरिफिकेशन करके जाएगा कि आप खेत के कौन से किले में डिग्गी बनाओगे और किस जगह पे बनाओगे। तो वो प्री वेरिफिकेशन करके जाता है। तो डिग्गी की किसान भाइयों कुछ शर्तें रहती हैं, जैसे कि 100 फीट लंबी, 100 फीट चौड़ी और कम से कम 11 फीट ये गहरी होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो आपको सब्सिडी स्वीकृत नहीं होगी। और अगर आप प्लास्टिक से बनवाना चाहो, जिसको मेनिया बोलते हैं यहाँ पे, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी 3 लाख की जो राशि है वो स्वीकृत होती है। और अगर आप ईंटों से पक्की बनवाना चाहो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें भी 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत होती है। तो जब प्री वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद में तुरंत बाद में आपको काम शुरू कर देना चाहिए। और काम जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपका, मतलब 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जैसे आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन उस जो सेशन में जो चल रही है, डिग्गी का काम चल रहा है, उस सेशन के 31 मार्च से पहले आपको काम कंप्लीट करना चाहिए। और सुविधा के लिए तो कम से कम फरवरी में ही आपको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आपका कोई भी काम लास्ट में पेंडिंग नहीं रहे और आपकी सब्सिडी है वो भी जल्दी आपके अकाउंट में आ जाए। तो प्री वेरिफिकेशन मान लो आपका हो चुका है और आपने डिग्गी तैयार कर ली है, और जो मेनिया आप लेके आए हैं उसमें भी एक शर्त होती है किसान भाइयों, वो कम से कम 500 माइक्रोन का होना चाहिए। 500 माइक्रोन से अगर कम का ले लिया तो आपको डिग्गी स्वीकृत जो राशि है सब्सिडी वो स्वीकृत नहीं होगी। 500 से कम माइक्रोन का अगर मेनिया लिया है तो वो मान्य नहीं होता। माइक्रोन का मेनिया आप लेके आएँ तो उसका रेट भी लगभग 9 रुपये स्क्वायर फीट या 10 रुपये ऐसा स्क्वायर फीट मतलब होता है। तो पूरी डिग्गी में वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास वो बैठता है। 1,20,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक 500 माइक्रोन वाला मेनिया आ जाता है। तो वो मेनिया आप ला के यहाँ पे आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। मेनिया लगाने के बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना होगा, इसमें 4 दुआरी करनी पड़ेगी। 4 दुआरी में कम से कम 6-6 ईंट आपको साइड में बाउंड्री पे लगानी पड़ेंगी, और उसकी अंदर और बाहर से दोनों साइड से लिपाई करनी पड़ेगी। साइड में लोहे की एंगल लगा के यहाँ पे आपको इसमें जाली लगानी पड़ेगी, तभी आपकी डिग्गी यहाँ पे जो सब्सिडी की जो राशि है वो स्वीकृत होगी। तो मैं आपको एक बार मेरी डिग्गी दिखाता हूँ। मेरे खेत में किसान भाइयों, ये खेत से नहर से जो नाला आ रहा है जिसको खाला बोलते हैं यहाँ पे, वो खाला आ रहा है, और यहाँ पे ये इसमें हमने पट्टी लगा दी है
फट्टी बोलते हैं इसको लोहे की, ये पानी रोकने के लिए है। जब अपनी डिग्गी में पानी लेना होगा इस फट्टी को हटा देंगे, सीधा पानी यहाँ पे डिग्गी में आ जाएगा। तो ये 100 फीट लंबी है और 100 फीट चौड़ी है। यहाँ पे 100 फीट लंबी मतलब स्क्वायर है, एकदम चौकोर है, 100 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी है। हो सकता है मोबाइल में आपको छोटी नज़र आ रही हो, तो इस तरह से यहाँ आप डिग्गी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये डिग्गी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वापस से सिंचाई विभाग को वापस से खबर करनी होगी। तो सिंचाई विभाग से वापस से वो लोग आएंगे और आपका यहाँ पे पोस्ट वेरिफिकेशन करके जाएंगे। पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए वही आपको जमाबंदी, नक्शा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वो सब डॉक्यूमेंट देने होंगे और आपको खेत में उपस्थित रहना होगा। प्री वेरिफिकेशन के टाइम भी और पोस्ट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपको खेत में उपस्थित रहना होगा जिसके नाम से ज़मीन है। तो उसके बाद में पोस्ट वेरिफिकेशन होने के बाद में किसान भाइयों 10 से 15 दिन या 31 मार्च तक या अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक अपनी सब्सिडी सभी भाइयों की आ जाती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, कोई भी किसान भाई अगर डिग्गी बनवा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा सौदा है। ये कम से कम 2-2.5 लाख रुपए में आपकी कंप्लीट हो जाती है। गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए दे रही है और पानी कितना यूज़फुल हो जाता है यहाँ पे, पूरे खेत की सिंचाई इसमें आराम से कर सकते हो ड्रिप से। तो अगर खुला लगाना चाहो तो फिर इसको खुला इसमें मोटर डाल के इसमें आराम से आप सिंचाई कर लो, बाद में नहर कहाँ है फिर इसमें डाल लो, और खेत में ज़रूरत है तो नहर का पानी सीधा अपना खेत में डालो। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है, जैसे फसल बड़ी पक जाती है या फसल बिल्कुल छोटी होती है बुआई के टाइम, उस टाइम नहर का पानी आता है तो अपन खेत में नहीं डाल सकते, तो उस टाइम अपना इसमें स्टोर कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही अच्छा है और सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। ऊपर से गवर्नमेंट आपको पैसा तो दे ही रही है। तो अगर किसी भी किसान भाइयों को डिग्गी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट कर दे, मैं किसान भाइयों को ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।